हेलो फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे थे हम लोग। अब तक क्या देख चुके हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये देख चुके हैं। A1, A2, A3, A4 इस तरह से कोई सीरीज अगर हो जिसमें कि डिफरेंस A2 माइनस A1 अगर बराबर हो A3 माइनस A4 के या A2 के, यह बराबर हो A4 माइनस A3 के, कोई भी दो टर्म, साथ वाले दो टर्म ले लेना है, बाद वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। इन दोनों का डिफरेंस अगर बराबर हो किसी भी नंबर के बराबर डी, तो यह सीरीज एपी में होती है। डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। है ना। और हम लोग क्या देखे थे, ए एन अगर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी टर्म इससे निकाल सकते हैं। अगर पहला टर्म और डिफरेंस पता है तो कितने भी दूर का टर्म हम लोग सीधा एक ही टर्म को निकाल सकते हैं, एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है। सम का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, n डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस एल। कैसे आया था, n इंटू ए प्लस एल, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, इन दोनों का एवरेज ले लो। ये पूरी सीरीज का एवरेज होता है। सिर्फ दो टर्म का अगर एवरेज ले लेते हैं हम लोग, पहला और आखिरी टर्म का, तो पूरी सीरीज का एवरेज हमें मिल जाता है। एवरेज मिल गया तो उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, सम आ गया। अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तो हमारा क्या फॉर्मूला था, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, नाम सुना हुआ तो होगा ही जरूर। कोई भी दो नंबर अगर हैं a और b, तो इन दोनों का एवरेज a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसलिए बोलते हैं कि अगर इस तरह से एक तीसरा नंबर निकाल लेते हैं तो हमें तीन नंबर एपी में मिल जाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल जाते हैं। जैसे a को मान लो 10 है और b को मान लो 25 है, 25 नहीं 26 ले लो, दो नंबर है 10 और 26। तो a प्लस बी बाई 2 कितना होगा, 10 प्लस 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18, है ना। तो हमारे तीन नंबर क्या हुए, 10, 18 और 26। डिफरेंस देखो, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 26 माइनस 18 इज इक्वल टू 8। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तीन नंबर्स का, है ना। तो कोई भी दो नंबर अगर हो, कोई भी अगर दो नंबर हो, उस दोनों का एवरेज ले लेते हैं अगर a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों नंबर अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। ठीक है। देखो जनरल अगर लिखना हो, पहला नंबर a है, दूसरा नंबर अगर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लिया और तीसरा नंबर को b लिया, तो इसका तीनों नंबर मैं बोल रहा हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। यही कह रहा हूं, अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन यही है। चेक कर लो इसको, मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए नहीं मानना है, चेक कर लेते हैं क्या होगा। यहां पे डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई 2 है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, b माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2b माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई 2। आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, मतलब तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब एक कितना होगा, बी कितना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे तीनों नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आया। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड 20 एंड राइट देम इन एपी। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम कर दो, 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 इ
12 + 20 16 कब से होने लग गया? 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। 12, 16 और 20 एपी में है ये। यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 4, तीनों नंबर्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ रहे? कोई परेशानी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हेल्प करूंगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें काफी एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ में आएगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड राइट देम इन एपी, कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। 17 + 29 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 46 बाई 2 इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो हमारा सीरीज क्या हुआ? 17, 23, 29, यही सीरीज आ रहा है। तो हमने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए। 23 माइनस 17 कितना होगा? 6। यहां भी चेक कर लो। 29 माइनस 23 6, कॉमन डिफरेंस हमारा 6। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार समझ जाओगे तो एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे आगे, बहुत आसानी से बनेंगे। देखो इसको सॉल्व करो खुद से। क्या होगा? मीन 33 + 19 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 52 बाई 2 इज इक्वल टू 26। तो हमारी सीरीज क्या हुई? 33, 26, 19, यही होगा। कॉमन डिफरेंस निकालो। 26 माइनस 33 कितना होगा? -7। 19 माइनस 26 -7। कॉमन डिफरेंस हमारा -7 है। 7 नहीं बोलोगे इसको। 33 में 33 माइनस 26 नहीं करना है। 33 माइनस 26 नहीं करना है, ये गलत है। पहले भी मैं बताया था, फिर से बता रहा हूं। बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है, पहले वाले से बाद को नहीं माइनस करना है। कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव आ सकता है, आपको माइनस नहीं करना है। बाद वाले से ही पहले वाले को माइनस करना है। कॉमन डिफरेंस प्लस आए या माइनस आए, हर हाल में बाद वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है। कॉमन डिफरेंस यहां पे नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन देखो। हाँ अच्छा है ये। तो x + 5 और 3x + 25, कुछ नहीं करना है, मीन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। x + 5 + 3x + 5 25 सॉरी डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 4x + 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x + 15। ये आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन। सीरीज क्या बनी? x + 5, 2x + 15, 3x + 25। कॉमन डिफरेंस निकालो। 2x + 15 में x + 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? x + 10 बचेगा। इन दोनों में देखो 3x + 25 - 2x + 15, 3x - 2x x, 25 - 15 10, x + 10 हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, सीरीज बन रही है, कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, अर्थमेटिक मीन समझ में आ रहा है। ये वाला नंबर जो होता है बीच वाला, ये अर्थमेटिक मीन, दोनों नंबर का एवरेज। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 7x - 12 + x - 32 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 8x - 44 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4x - 22। ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या बनी? 7x - 12, 4x - 22, x - 32। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा?
4x माइनस 22, इसमें माइनस करना है 7x माइनस 12। वर्बली नहीं बन रहा है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया? -3x माइनस 10। इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल के चेक करो, सेम आएगा, -3x माइनस 10। देखो इसमें अगर -3x करेंगे, 4x माइनस 3x, x -22 माइनस 10 माइनस 32 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? यह होता है अरिथमेटिक मीन। एग्जाम्पल्स देखें इसके। फाइंड द अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर 2 नंबर है तब तो अरिथमेटिक मीन सीधा सीधा एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा नंबर है तो भी एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा नंबर है तो एवरेज निकालने से हमारा पास एपी नहीं बन जाता है। अगर 2 नंबर है, अरिथमेटिक मीन निकालने से हमारे पास एक एपी आ जाता है। 2 से ज्यादा नंबर है तो एपी नहीं आता है, लेकिन अरिथमेटिक मीन तो जरूर आता है। अरिथमेटिक मीन इसका कितना होगा? 3 + 9 + 10 + 12 + 15 + 17 डिवाइड बाय, इस पर डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, जितने नंबर्स हो 1 2 3 4 5 6, कितना होगा? 17 3 20 9 3 12 10 22 22 22 12 34 34 49 और 17 66 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। 6 + 4 + 3 + 14 + 12 + 11 + 20 डिवाइड बाय कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 7। यहां पे a + 3a + 9a + 20a + 2a कितना होगा? 3 1 4 9 13 13 33 35a डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का भी निकाल सकते हो। x + 3d 2x - 2d, x + 3d + 2x - 2d + 5x + 4d + 4x + 3d डिवाइड बाय 1 2 3 4 टर्म कितना होगा? x 3x 8x 12x 3d - 2d d + 4d 5d + 3d 8d। थ्री एक्स + 2d, यह हमारा आ गया अरिथमेटिक मीन या एवरेज। ठीक है, उसी तरह से इसका भी निकाल सकते हो, इसको खुद निकाल दोगे। आगे चले, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ दूसरे टाइप के। इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 8 and 32। इसका क्या मतलब है? पहले तो इसका मतलब यह है कि 8 और 32 के बीच में 5 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 और फिर यहां पे 32 है ना। और 5 अरिथमेटिक मीन इस तरह से बीच में डाले हैं, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी फिर एपी में। ये इतनी जो सीरीज बनेगी ना, पूरी की पूरी एपी में होगी। बात समझ में आ रही है? 5 अरिथमेटिक मीन डालने का मतलब है कि पहला टर्म 8 है, 7वां टर्म 32 है, बीच में 5 टर्म्स हमने डाल दिए और ये पूरी की पूरी सीरीज फिर एपी में होगी। तो हमारा A1 है यह 8 32 कितना है? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है 32। कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है। A7 इज इक्वल टू A1 + 6D होता है। यहां पे हमें D नहीं पता है तो D मिल जाएगा।
32 इज इक्वल टू A7 32 है, A1 कितना है 8 प्लस 6D, यहां से क्या मिला 6D इज इक्वल टू 24, या बोलो D इज इक्वल टू 2, D की वैल्यू 2 मिल गई। तो अब पांचों नंबर मिल जाएंगे हमें, क्या होंगे पांचों नंबर 8, अच्छा 24/4 2 कब से आने लग गया, 24/4 तो 4 हुआ करता था, 4 क्या आएंगे नंबर, 4 ऐड करो 12, फिर 4 ऐड करो 16 18 20 24 28 और 32 है ना। 5 नंबर ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5, और ये पूरी की पूरी सीरीज बन गई है ईपी में। कहीं पे भी देख लो कॉमन डिफरेंस 4 ही है, 4 ही ऐड किया था तो 4 ही ना होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो कितने डालने ही नहीं पता, एन है 1 2 3 4, बस अब कितने हमें नहीं पता है, लास्ट में वाई है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है उसी से काम हो जाएगा। फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। तो इसमें ए एन कौन सा होगा, ये पहला टर्म है, उसके बाद n टर्म्स हम लोग बीच में डाले हैं, है ना, तो ये n+1 टर्म हो जाएगा, n टर्म इन दोनों के बीच में है, सो n+1 n+2 होगा ये, है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरह से n तक यहाँ आ गया है, और एक ये पहले था उसके, तो n+1 बीच में आ जाएगा ये लास्ट टर्म। उसके बाद n+2 टर्म जो है ये y है, तो an+2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n+2 - 1 इंटू डी, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस n+1 इंटू डी। ठीक है, यहां से हमें d मिल जाएगा y माइनस एक्स डिवाइड बाई n+1। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, x प्लस y माइनस एक्स डिवाइड बाई n+1। इसके बाद क्या आएगा, इसमें ये पूरा ऐड कर देना है, x+2 टाइम्स y माइनस एक्स डिवाइड बाई n+1। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा फिर से x, यहां पे जब n+1 आ जाएगा, हम लोग जब n+2 टर्म निकालेंगे लास्ट टर्म, तो यहां पे क्या होगा, n+1 आ जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस n+1 डिवाइड बाई n+1 इंटू वाई माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल होगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई, लास्ट टर्म हमें मिल जाएगा y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द एपी 6 11 16 21 26 द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 12th टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का 5, तो 12th टर्म निकाल सकते हो आराम से, निकाल लेना, ये मैं नहीं निकालूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 6, राइट द एपी। 9 6 ऐड कर दो 15, 6 ऐड करो 21, यही हमारा एपी होगा, हाँ यही हमारा एपी आएगा, फिर से 6 ऐड कर दो 27, इस तरह से हमारी एपी चलती चली जाएगी। 21th क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म एंड 6th टर्म ऑफ एन एपी आर 9 and 54 रिस्पेक्टिवली, राइट द एपी। मतलब पहला टर्म 9 है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में 54 है ना, हमें डी नहीं पता है, तो हमारा वही फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी।
ए एन हमारा क्या है 54 इज इक्वल टू ए 9 है प्लस छठा टर्म है ना 1 2 3 4 5 छठा टर्म ये है 6 - 1 5 इंटू डी मतलब 45 इज इक्वल टू 5D। यहां से हमें डी मिल गया, क्या मिला 9 मतलब 9 18 27 36 45 54 यह हमारा एपी बन जाएगा। 22वां क्वेश्चन है The fourth and seventh term of an AP are 25 and 37 respectively. Write the AP. अब क्या करोगे, अब तो पहला टर्म भी नहीं है, 1 2 3 तक नहीं पता है, चौथा में 25 है, पांचवा छठा भी नहीं पता है, सातवां में 37 है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो हमारे पास दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, जो हम लोग जान रहे हैं अभी तक। पहला टर्म हमें नहीं पता है, इसको मान लो ए, कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं पता है, उसको मानेंगे डी। तो हमारा A4 कितना होगा, A + 4 - 1 इंटू डी, मतलब क्या होगा 25 इज इक्वल टू A + 3 इंटू डी। और उसी तरह से A7 है हमारे पास, A7 इज इक्वल टू A + 7 - 1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज 37 इज इक्वल टू A + 6D। देखो अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, माइनस कर दो, A हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -12 इज इक्वल टू -3D, मतलब D इज इक्वल टू 3। D जब 3 मिल गया तो इस इक्वेशन से A निकाल सकते हैं हम लोग। A कितना हो जाएगा 25 - 3D इज इक्वल टू 25 - 12 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हमारा 13 आ गया और D हमारा 4 है, 17 21 फिर 25 29 33 37 यह था हमारा लंबा तरीका। इससे छोटा तरीका भी है, देखो छोटा यह है कि इसको मैं मिटा देता हूं, इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं है, सब भूल जाओ इसको, और यह भी भूल जाओ। हमारी यही सीरीज है, नंबर्स को भी मिटा दो, तो ये भी मिटा दो। ठीक है, यह सीरीज है, हमें इसको भरना है। थोड़ी देर के लिए इस तीनों टर्म्स को भूल जाओ, शुरू के तीनों को भूल जाओ। अगर हम लोग सिर्फ बात करें 25 1 2 3 और 37, तो क्या ये एपी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बड़ी वाली सीरीज का एक पार्ट है ये, इस सीरीज का एक पार्ट है, ठीक है एक पार्ट है, लेकिन अपने आप में भी ये एक एपी है ना। अच्छा बीच में दो ही थे, ये अपने आप में भी एक एपी है ना, कॉमन डिफरेंस ही आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह से। तो मतलब ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। हमें पहला टर्म अब पता है, पहला टर्म जब पता है तो क्या होगा 37 जो चौथा टर्म है इज इक्वल टू 25 + 3D। यहां से D कितना आ गया 12/3 इज इक्वल टू 4। जब D मिल गया, हमें D मिल गया, तो D चाहे इधर से लो या इस सीरीज में लो, D तो सेम ही है ना, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज का D सेम ही है, पहला टर्म का सिर्फ फर्क था। तो D मिल गया तो यहां से भर दो 29, इसमें भरता हूं 29 33, और इसके लेफ्ट में जाना है, मतलब 21 17 13 आ गया। थोड़ा सा आसान हो गया इससे, यह शॉर्टकट। एक और क्वेश्चन देखो, ए फाइनाइट सीरीज इन एपी कंसिस्ट ऑफ 8 टर्म्स, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर 7 and 84, फाइंड द सीरीज। मतलब 8 टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
पहला टर्म 7 है, लास्ट टर्म 84 है, तो इसको तो बना ही लोगे ना, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। वही फॉर्मूला है A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। A1 भी हमें पता है 7D निकाल दोगे और बन जाएगा ये। 24th क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ए सीरीज containing n terms, its first term is A, last term is L, common difference is D। मतलब सीधा सा फॉर्मूला ही पूछा है ये तो। फर्स्ट टर्म भी हमें पता है, लास्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, n टर्म्स ये भी पता है, सब कुछ पता है। तो सम का तो जो फॉर्मूला है लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? A प्लस एल डिवाइड बाई 2 इंटू एन। एक फॉर्मूला तो यह था। दूसरा फॉर्मूला क्या था? A प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई n बाई 2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सब कुछ हमें पता है। A पता है, L पता है, n पता है, तीनों पता है। या इसमें देखो, A पता है, n पता है, D पता है, n भी पता है, सब पता है। 25th क्वेश्चन, find the sum of first 15 terms of AP whose first term is 10, common difference is 12। फॉर्मूले पे सीधा सेट हो जाए ना। सम इज इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। n 15 है डिवाइड बाई 2, A 10 है 2 इंटू 10 प्लस n 15 है, कॉमन डिफरेंस 12। 20 प्लस 14 इंटू 2 168, 15 इंटू 91, 1365। ठीक है, क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। इन एन AP has 11 terms starting with 14, common difference is 6। Find the last term and sum of AP। सब कुछ दिया ही है तो निकाल दो ना। ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं मैं, सारे फॉर्मूला बता चुका हूं। The first term and last terms of an AP with 20 terms are 8 and 198 respectively। क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन समझ गए तो बात हो गया। फर्स्ट टर्म हमें दिया है A1 इज इक्वल टू 8, और क्या दिया है? लास्ट टर्म, उसमें 20 टर्म्स हैं, मतलब A20 है ना लास्ट टर्म। A20 इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू 198। सम निकालना है। A प्लस एल डिवाइड बाई 2 इंटू एन, बस तीनों वैल्यूज डालो, आ गया आंसर। 8 प्लस 198 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 20, यह 10 हो जाएगा। 2060 आंसर हो गया। 1 मिनट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, the first and last terms of an AP are 12 and 180 and the sum of AP is 2400। find the number of terms and common difference। देखो अब हमारा जो फॉर्मूला है ना S सम है n बाई 2 A प्लस एल। हमें इसमें क्या क्या पता है? देखो A पता है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म L पता है, सम पता है, n नहीं पता है, तो इस फॉर्मूला से n निकल जाएगा। पहले n निकाल लेते हैं। 2400 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 12 प्लस 180, ये कितना हो जाएगा? 192 बाई 2n इज इक्वल टू 96n, मतलब n की वैल्यू आ गई 2400 डिवाइड बाई 96,
इज इक्वल टू 25। ठीक है, n की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस के लिए कर दो A25 इज इक्वल टू A1 प्लस 24D। A25 हमें पता है अब 180 इज इक्वल टू A1 12 है, 24 इंटू डी। यहां से क्या आ जाएगा, 24D इज इक्वल टू 168 होगा ना। D इज इक्वल टू 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। अगली वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एक्चुअल एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके।